हेलो क्लास 9th के स्टूडेंट्स। तो मैंने पिछली वीडियो में मैंने आप सभी को एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 4 करा दी थे और आपकी जो एक्सरसाइज 2.2 थी वो कंप्लीट हो गई थी। आज मैं आप सभी के लिए एग्जांपल 6 और एग्जांपल 7 लेकर आया हूँ। तो हमारा एग्जांपल 6 है, एग्जामिन वेदर x प्लस 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 एंड 2x प्लस 4। देखिए क्वेश्चन हमको कह रहा है कि x प्लस 2 है वो एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 का एक फैक्टर है और 2x प्लस 4 का भी फैक्टर है। देखिए अब हमें फैक्टर फाइंड करना है कि ये फैक्टर है या नहीं। देखिए अगर आपको कोई सा भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि x प्लस 2, पहले तो हम x की वैल्यू फाइंड कर देंगे। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था x की वैल्यू कैसे फाइंड करें। x प्लस 2 को हम इक्वल 0 के इक्वल मान लेंगे तो इससे हमारी x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी और वही x की वैल्यू अगर हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। जो हमारा आंसर आएगा अगर वो 0 आएगा तो फैक्टर है, अगर नहीं आएगा तो फैक्टर नहीं है। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। तो सबसे पहले हम x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। जो हमें फैक्टर दिया है वो दिया है x प्लस 2। अब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। मैंने बताया था कि अगर हमें x की वैल्यू फाइंड करनी होती है तो हम उसको इक्वल के 0 मान लेते हैं। ये आपका पॉलिनोमियल है। अब हमें इस पॉलिनोमियल में इस वेरिएबल x की वैल्यू फाइंड करनी है। किसी भी वेरिएबल की वैल्यू अगर उसमें एक वेरिएबल है किसी भी पॉलिनोमियल में और उसकी वैल्यू फाइंड करनी है तो उसे हम इक्वल कर देंगे 0 की। इससे हमारी वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी। जैसे मैं आपको करके बता देता हूँ, x प्लस 2 है, इसको मैंने 0 के इक्वल मान लिया तो हमारी x की वैल्यू 2 यहाँ पर प्लस में हो जाएगा तो माइनस में हो जाएगा तो हमारी x की वैल्यू हो जाएगी -2। अब इसी वैल्यू को हम इस क्वेश्चन में पुट कर देंगे तो हमारा आंसर भी आ जाएगा। चलिए करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम लिख लेते हैं एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर लेते हैं, पुट x इजिकल्स टू -2। अब जहाँ पर भी x है वहाँ पर हम -2 लिख देते हैं। यहाँ पे हो जाएगा -2 का क्यूब प्लस 3 -2 का स्क्वायर प्लस 5 -2 प्लस 6। अब -2 का क्यूब होता है -8 प्लस 3 -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 प्लस 5 का मल्टीप्लाई -2 में करेंगे तो हमारा ये हो जाएगा -10 प्लस 6। अब हो जाएगा ये -8, 4 3 जा +12 प्लस माइनस -10 प्लस 6। -8 और +12 हो जाएगा आपका 4, -10 प्लस 6 हो जाएगा आपका -4 और 4 - 4 0। देखिए जब हमने इसमें x प्लस 2 की वैल्यू पुट की तो इसमें आ गया 0, यानी कि ये इसका फैक्टर है। जब भी हमें किसी का फैक्टर फाइंड करना हो सबसे पहले हम x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। x दिया हो या y दिया हो, कोई भी वेरिएबल दिया हो तो उसकी पहले हम वैल्यू फाइंड कर लेंगे। वैल्यू फाइंड करने के बाद अगर जो हमें क्वेश्चन दिया है उसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे। अब वैल्यू पुट करने के बाद जो आपका आंसर आए वो अगर 0 आए तो आपका वो क्या माना जाएगा, फैक्टर। अगर आंसर 0 नहीं आए तो वो आपका फैक्टर नहीं होगा। ये आपका फर्स्ट पार्ट दिया था एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। अब आपको दिया है 2x प्लस 4। क्या 2x प्लस 4 इसका फैक्टर है? इसको भी हम वैसे ही करेंगे जैसे हमने ये वाला एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 किया था। चलिए इसको भी वैसे ही करते हैं। इसमें भी वैल्यू -2 ही रहेगी क्योंकि फैक्टर तो वही रहेगा x प्लस 2। यहाँ लिख देते हैं 2x प्लस 4। यहाँ पे भी ये लिख देंगे, पुट x इजिकल्स टू -2। 2x की जगह हो जाएगा -2 प्लस 4, 2 2 -4 प्लस 4। ये भी आपका 0 आ गया, यानी कि आप जो x प्लस 2 है वो दोनों का फैक्टर है। यहाँ पर एक आप लास्ट लाइन लिख देंगे, x प्लस 2 इज़ ए फैक्टर ऑफ बोथ एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 एंड 2x प्लस 4। और आपका जो एग्जाम्पल 6 है वो कंप्लीट हो गया। और एग्जाम्पल 6 में यही करना था, आपका एग्जाम्पल 6 कंप्लीट हो गया है। ऐसे ही आपके क्वेश्चन आएंगे एग्ज़ाम में, बस क्या होगा उसमें डिजिट चेंज हो जाएगी। मैंने आपको कॉन्सेप्ट तो समझा दिया है तो आप ऐसे ही क्वेश्चन सारे कर देना। अब आपका एग्जाम्पल 7 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ़ x - 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस k। देखिए आपको ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं पेपर में। देखिए जो आपका क्वेश्चन है उसमें हमें k की वैल्यू फाइंड कर रही है और आपको दीजिए x - 1 फैक्टर है इसका। जैसे हमको एग्जाम्पल 6 में दिया था कि फैक्टर दिया था, उसमें दिया था x प्लस 2 इज़ अ फैक्टर, तो उसमें हमने x की वैल्यू फाइंड की थी। वैसे ही हम इधर भी x की वैल्यू फाइंड करेंगे और इधर पुट करेंगे तो इससे हमारी k की वैल्यू आ जाएगी। चलिए इसको करते हैं। ठीक, सबसे पहले हम
एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए वही करेंगे जो हमने एग्जाम्पल 6 में किया था। x-1 को हम 0 के इक्वल मान लेंगे। इससे हमारी जो -1 है वो आ जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का, तो हमारी जो x की वैल्यू आ जाएगी 1 आ जाएगी। अब हम इस 1 को 4x³ + 3x² - 4x + k में पुट कर देंगे, तो हो जाएगा 4x³ + 3x² - 4x + k, और यहाँ लिख देंगे पुट x = 1। जहाँ पर भी x है वहाँ पर हम 1 लिख देंगे। 4 यहाँ पर 1, 1 का क्यूब + 3 1 का स्क्वायर -4 1 + k, और इस सब को हम = 0 के मान लेंगे। अब हम इसको 0 के इक्वल इसलिए मानेंगे क्योंकि हमको इधर वैल्यू फाइंड करनी है, यानी कि हमारे पास एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, इसलिए हमने इसके इक्वल 0 मान लिया है। जैसे हमने x-1 यहाँ पर x की वैल्यू 1 फाइंड की थी, यहाँ पर हमको एक वेरिएबल दिया था उसकी वैल्यू फाइंड करनी थी तो हमने 0 मान लिया। वैसे ही हम इस क्वेश्चन में 0 के इक्वल मान लेंगे ये पूरा क्वेश्चन, क्योंकि हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर हमें किसी की वैल्यू फाइंड करनी है, आपको ऐसा क्वेश्चन आए तो हम वहाँ पर क्या लगा देंगे 0 के इक्वल लिख देंगे, जिससे हमारी k की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 4 1 का क्यूब 1 रहता है +3 1 का स्क्वायर 1 रहता है -4 1 = 4 + k = 0। अब देखिए 4 1 होता है 4 +3 1 = 3 -4 + k = 0। अब देखिए 4 + 3 7 -4 + k = 0। 7 - 4 कितना हो जाएगा, ये हो जाएंगे 3 + k = 0। अब क्या करना है, अब हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। जब ये 3 यहाँ पर प्लस में है तो उधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस में, तो ये k = क्या हो जाएगा -3। तो आपकी k की वैल्यू होगी वो हो जाएगी -3। और यही हमको एग्जाम्पल 7 में फाइंड करना था, और आपका जो एग्जाम्पल 7 है वो कंप्लीट हो गया है। आज की वीडियो में मैंने आप सभी को एग्जाम्पल 6 और एग्जाम्पल 7 करा दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए नेक्स्ट एग्जाम्पल लेकर आऊँगा। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी इसे लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, और अगर कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना। थैंक यू।